समय पहले की बात है। राजा अमर सिंह की 4 रानियां थीं, सीता, सुनीता, मीना और पारो। राजा अमर सिंह बड़ी रानी सीता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। उनके पास एक तोतू राम नाम का तोता था। वह उसी से अपनी सारी व्यथा सुनाती थी। वह उनका गुप्तचर था। वह रानी सीता को राजा के बारे में सब कुछ बताया करता था। चौथी रानी पारो राजा की सबसे चहेती थी। राजा अमर सिंह उनको अपने पास रखते थे। उनको वे आखेट, नौका विहार या घुड़सवारी सभी मनोरंजन में अपने साथ रखते थे। एक दिन रानी सीता ने राजा के पास खबर भिजवाई कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजा जब आए तो रानी सीता ने कहा, मैंने आपके लिए हलवा बनाया है, खा लीजिए। राजा बोले कि उनको भूख नहीं है और उनका पेट भरा हुआ है। उन्हें कुछ जरूरी काम है। ऐसा कहकर वह रानी पारो के पास चले गए और उनसे पूछा कि क्या कुछ खाने को है। राजा इस तरह सीता को पारो के मुंह में पड़कर हर वक्त ठुकराते रहते थे। ये सारी चीजें तोतूराम देख रहा था। रानी सीता, राजा आपसे प्रेम नहीं करते। रानी सीता तो राजा के प्रेम में डूबी थी। नहीं तोतू, शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। आगे से और भी बढ़िया हलवा बनाऊंगी। एक बार राजा अमर सिंह पारो के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां से वापस आते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। रानी पारो ने कहा, महाराज, लगता है जंगल का हवा पानी आपको रास नहीं आया। बहुत से वैद्य हकीम आए पर उन्होंने राजा से कहा कि उनकी इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है। हे राजन, शायद आपकी इस बीमारी का इलाज आपके गुरु ज्ञानी आचार्य के पास होगा। आप उनको खबर भिजवाकर बुलवा लीजिए। मंत्री जी, जाकर गुरु ज्ञानी आचार्य को किसी प्रकार से यहाँ लाने का प्रयत्न कीजिए। राजा अपनी मृत्यु का संकट नजदीक देख चिंता में पड़ गए। चारों रानियों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए संपत्ति का बंटवारा कैसे करें, यही चिंता उन्हें सताए जा रही थी। उन्होंने सोचा कि उनकी सबसे छोटी पारो का उनकी संपत्ति में सबसे अधिक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। राजा अमर सिंह ने सबसे पहले सभी रानियों को अपने कक्ष में बुलवाया। सबसे पहले वह छोटी रानी पारो से बोले, रानी पारो, मुझे एक ज्ञानी आचार्य ने बरसों पूर्व एक दिव्य वरदान दिया था। उसके अनुसार मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा तो अपने साथ किसी एक व्यक्ति को ले जा सकता हूं। मैंने सोचा ये अवसर तुमको ही प्रदान करूं, पर उसके पहले हमें 4 वर्ष की नरक की आग में अत्यंत दुखी जीवन व्यतीत करना होगा। मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। रानी पारो राजा की मृत्यु नजदीक देखकर अत्यंत दुखी हुई, पर वह बोली, नहीं राजन, सबकी मृत्यु का समय अलग है। आप अपना जीवन जी चुके हैं। मुझे अपना बाकी का जीवन इसी राजमहल में ही बिताने की आज्ञा दें। मैं तो आपकी मृत्यु के पश्चात शमशान तक भी न जा सकूंगी। मुझसे वह सब न देखा जाएगा। मैं नरक की यातना नहीं झेल सकूंगी, मुझे क्षमा करें। तब उन्होंने तीसरी रानी मीना से भी यही बात दोहराई। रानी मीना ने कहा, हे राजन, आप रानी पारो से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए आपने सबसे पहले उसको यह अवसर दिया। मैं उसके जैसी निर्दयी नहीं हूं। मैं आपके साथ शमशान तक भले ही चली जाऊंगी, पर उसके आगे का रास्ता आपको स्वयं ही तय करना होगा। आगे के लिए मुझे क्षमा करें। अब रानी सुनीता की बारी आई।
उनसे भी राजा ने यही बात कही। तब वो बोली, हे राजन, मैं तो आपके साथ चिता में भी बैठ सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके राज्य और आपकी सभी रानियों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। आप मुझे अपने कर्तव्य से दूर न करें। राजा का चेहरा उदास हो गया। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने रानी सीता को गले से लगा लिया और कहा, रानी, मुझे क्षमा करना। मैंने तुम्हें हर वक्त ठुकराया और तुमने मुझे इतना प्यार किया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि अपनी संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर करूं। उसी वक्त राजा के दरबार में ज्ञानी आचार्य का आगमन हुआ। मंत्री से जब उन्हें पता चला कि राजा को कोई अनजान बीमारी हुई है, तो उन्होंने राजकक्ष में जाने की इच्छा प्रकट की। राजा उन ज्ञानी आचार्य को देखते ही उठकर बैठ गए। उनके आश्चर्य की सीमा न थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं तो अब जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा हूं। हे राजन, अभी आपकी आयु पूरी नहीं हुई है। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपके मस्तक पर पड़ी लकीरों को देखकर ही ये बात कह रहा हूं। मंत्री जी, ये दवा है जो मैंने कठिन तपस्या से बनाई है। इसे घिसकर महाराज को पानी के साथ दे दिया जाए। राजा अमर सिंह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्ञानी आचार्य के पैरों में अपना मस्तक झुका दिया। गुरुवर, मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित हूं कि निसंतान होने की वजह से अपनी संपत्ति का बंटवारा किस आधार पर करूं। राजन, हर व्यक्ति अपने आप में राजा है और राजा की 4 पत्नियां होती हैं। सबसे छोटी और प्रिय पत्नी उसकी संपत्ति और धन दौलत है, जो उसके जाने के बाद यही छूट जाती है, शमशान भी नहीं जाती। तीसरी पत्नी उसका अपना परिवार और सगे संबंधी होते हैं, जो शमशान तक तो साथ निभाते हैं, पर उसके आगे नहीं जा सकते। दूसरी पत्नी उसका अपना शरीर है, जिसको वो जीते जी सजाता संवारता है, तरह तरह के यत्न करता है कि उसकी कंचन काया सुखी रहे, लेकिन वो भी चिता तक ही साथ देता है। पहली पत्नी उसके द्वारा किए गए कर्म और दान पुण्य होते हैं, जो मरणोपरांत भी उसका साथ देते हैं। लोग उसके कर्मों को ही याद रखते हैं। राजा को अपने पूरे प्रश्नों का जवाब मिल गया था। उन्होंने ज्ञानी आचार्य को बहुत धन्यवाद देते हुए विदा किया।